फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले ब्लॉग में हमने डिस्कस करा था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। दो तरह से जो होती है, जिसमें दो से ज़्यादा आदमी चाहिए होते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, और उनका ऑब्जेक्ट भी कॉमन होना चाहिए। और जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिमिनल इलीगल एक्ट के लिए होना चाहिए, और वो चाहे एक्ट इलीगली भी ना हो, पर जो उनका ऑब्जेक्ट है उसको हासिल करने के लिए बाय इलीगल मीन होना चाहिए। तो हमने डिस्कस कर लिया था डिटेल में। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 62 भारतीय न्याय संहिता का, जो कि था सेक्शन 511 आईपीसी का। अब आप समझ गए होंगे कि 511 क्या था। आईपीसी अटेम्प्ट। वैसे तो अटेम्प्ट में जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर है उसके लिए अलग ही प्रावधान है, लेकिन फिर भी जो जिनके लिए स्पेसिफिक नहीं है डेफिनेशन अटेम्प्ट की, उनके लिए जो अदर ऑफेंस हैं वो सारे जो है 511 में फॉल करते हैं आईपीसी में। और सेक्शन 62 भारतीय न्याय संहिता में सारे ऑफेंसेस कवर हैं जो जिनका अटेम्प्ट पुनिशेबल है। जो हीनियस जैसे मर्डर वगैरह हैं उनके तो अलग ही सेक्शन है, लेकिन जो उनके अलावा जो कोई भी ऑफेंस है वो सारे इस सेक्शन के अंदर कवर हैं। तो अटेम्प्ट ही पुनिशेबल है, प्रिपेरेशन नहीं। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 3 ऑफेंस थे जिनमें प्रिपेरेशन भी पुनिशेबल है, जो इंडियन पैनल कोड में है उसमें। अब देखते हैं वो भारतीय न्याय संहिता में भी आते हैं या नहीं आते हैं, तो उनको आगे डिस्कस कर लेंगे हम, लेकिन आज हम अटेम्प्ट डिस्कस करेंगे। तो देखिए सेक्शन 62 क्या कहता है। Whoever attempts to commit an offense punishable by this संहिता with imprisonment for life or imprisonment, or to cause such an offense to be committed, and in such attempt does any act towards the commission of the offense, shall bear no express provision is made by this संहिता for the punishment of such attempt be punished with imprisonment of any description provided for the offense for a term which may extend to 1/2 of the imprisonment for life, or as the case may be 1/2 of the longest term of the imprisonment provided for that offense, or with such fine as is provided for the offense, or with both। तो फ्रेंड्स देखिए ये सेक्शन क्या कहता है कि whoever attempts to commit an offense punishable by this संहिता, जो भी ऑफेंस इस संहिता में बताए गए हैं और इस संहिता में पुनिशेबल हैं, और जो व्यक्ति उनको कमिट करने के लिए अटेम्प्ट करता है, और अटेम्प्ट करने के बाद अटेम्प्ट ही रहता है, मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाता है अपने अटेम्प्ट में, तो वो पुनिशेबल है इस संहिता में। कैसे? अगर तो ऑफेंस पुनिशेबल है विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो उसकी जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसकी हाफ सजा उसको दी जाएगी, आधी सजा दी जाएगी। जैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो 20 साल की, तो उसको 10 साल की सजा उसमें दी जाएगी। और अगर कोई अलग ऑफेंस है जिसमें सजा 10 साल है या 7 साल है या 5 साल है, तो जैसे 5 साल की सजा है तो उसमें लॉन्ग, मतलब जो हाईएस्ट सजा है, जैसे मिनिमम और हाईएस्ट प्रेस्क्राइब्ड की होती है सेक्शन में कि मैक्सिमम 7 साल की हो सकती है और मिनिमम 3 साल की। तो जैसे मैक्सिमम 7 साल की सजा है, तो इसमें जो अटेम्प्ट है उसमें उसको सजा होती है, तो उसमें कोर्ट उसको 3.5 साल से ज़्यादा सजा नहीं दे सकता है, जहां मैक्सिमम सजा 7 साल की है। और ये कोर्ट पे डिपेंड करता है, चाहे उसको इम्प्रिजनमेंट अवार्ड करे या फाइन अवार्ड करे या दोनों अवार्ड करे, दोनों में से पुनिश करे, चाहे फाइन से पुनिश करे, चाहे इम्प्रिजनमेंट से पुनिश करे या दोनों से पुनिश करे, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड होता है। तो अटेम्प्ट, अब बात आती है अटेम्प्ट की कि अटेम्प्ट है क्या चीज़। अब इसको हम डिस्कस करेंगे जो इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो पहला एग्जाम्पल है ए। ये क्या करता है, मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील सम जूल, मतलब कुछ ज्वेलरी चुराने की कोशिश करता है, किससे?
इस बॉक्स से, और ये क्या करता है, इस बॉक्स को खोल देता है चोरी करने के लिए। लेकिन क्या होता है, ये जो बॉक्स है ये खाली होता है। बॉक्स खाली होता है मतलब वो चोरी नहीं कर पाया, लेकिन अपनी तरफ से उसने सारे एफर्ट्स कर दिए थे, सारे एफर्ट्स डाल दिए थे अपने जितने भी वो कर सकता था, क्योंकि उसने इसका ताला तोड़ा बॉक्स का, इसको खोला। अगर इसमें ज्वेलरी होती तो लेके भाग जाता, लेकिन इसमें ज्वेलरी नहीं थी, तो इसलिए उसका जो ए का जो एक्ट है ये अटेम्प्ट ही रह गया, तभी इसको अटेम्प्ट कहा गया है। अब चोरी की सजा है, जैसे मैं वो भी बता देता हूँ इसका अनुपात पुनिशमेंट का। तो चोरी की सजा जैसे मान लो आप 2 साल है, 2 साल की सजा है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि चोरी तो ये कर नहीं पाया, लेकिन अटेम्प्ट में सक्सेस हो गया, तो कोर्ट जो है इसको 1 साल की ही सजा कर सकती है। 1 साल से ज़्यादा सजा नहीं कर सकती, क्योंकि मैक्सिमम सजा जो है 2 साल की है, तो इसमें 1 साल की ही कर सकती है। ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज चोरी के केस में मैक्सिमम 3 साल की सजा है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोर्ट जो है जो मैक्सिमम सजा प्रोवाइड की हुई है उसकी आधी ही सजा कर सकती है इन केसों में, अटेम्प्ट में। और इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी है कि ए जो है ये क्या करता है, बी की पॉकेट मारा है, जेब कतरा है, तो बी की पॉकेट से चुराने की कोशिश करता है, कुछ पैसा समझ लो चाहे आप। लेकिन ये जो है अपना हाथ बी की पॉकेट में डाल देता है, लेकिन बी की पॉकेट खाली होने की वजह से ये कुछ नहीं कर पाता है, कोई चोरी नहीं हो पाती ऐसे। तो यहाँ भी इसका अटेम्प्ट कंप्लीट हो गया, जैसे इसने हाथ बी की पॉकेट में डाला। तो ये था अटेम्प्ट, जो मैंने आपको समझा दिया है, विद एग्जाम्पल समझा दिया है, और सजा जो भी थी इसमें वो भी आपको समझा दी है। तो लगता है अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो इसके साथ ही अब हमारा चैप्टर जो 4 था भारतीय न्याय संहिता का वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 जो है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, वो हम डिस्कस करेंगे अब आगे। लेकिन ये यहीं ख़त्म हो गया हमारा चैप्टर 4 भारतीय न्याय संहिता का। जो लास्ट में हमने आज डिस्कस करा वो था सेक्शन 62 भारतीय न्याय संहिता और सेक्शन 511 इंडियन पैनल कोड। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब मोर एंड बने रहिए मेरे साथ, ताकि आपको मैं और चीज़ें भी बता सकूं। और भारतीय न्याय संहिता का अब आगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चलने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ और शेयर भी कीजिए मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सब तक ये जो नॉलेज है पहुंच सके। बेसिक नॉलेज ही हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें, आप सबको ये सब चीज़ें पता होना जरूरी है। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।